पकवान गली। अरे कहाँ जाने की तैयारी हो रही है मैडम? बस जा रही हूँ यहाँ से कहीं दूर। क्या हो गया? संन्यास लेने का मन कर रहा है क्या? इस जालिम दुनिया में रहने का इरादा नहीं है? संन्यास लेने की जरूरत मुझे नहीं तुम्हें है। और ना ज्यादा फिल्मी मत बनो। मैं तो जा रही हूँ भारत से बाहर। क्या? जी हाँ, मैं जा रही हूँ ईरान। ईरान? अरे अमेरिका कहती, लंदन कहती, स्विट्जरलैंड कहती, अरे नहीं तो डिज्नीलैंड ही बोल देती। पर तुम ये कहाँ चली? ईरान जाने के लिए दुनिया का कोई और कोना नहीं मिला क्या तुम्हें? जी नहीं मिला। मुझे तो ईरान ही जाना है। और ईरान को ना ऐसा वैसा देश मत समझो। अरे मैंने कब ईरान की बुराई की है? बस इतना बोल रहा हूँ कि हमारे श्रोता पकवान गली में आ चुके हैं, उनसे मिल लो फिर चली जाना। नमस्कार दोस्तों, पकवान गली में आपका स्वागत है। आज ये पकवान गली आपको ईरान पहुंचाने वाली है। अच्छा भाई, मुझे ये ईरान की रटना समझ नहीं आ रही। आखिर बात है क्या? बात ये है दिनेश बाबू कि पिछले कुछ दिनों से जब भी हम किसी पकवान का किस्सा शुरू करते हैं उसका संबंध ईरान से निकल आता है। अब पिछली बार ही देखो, हमने गुलाब जामुन की बात की थी तो वो भी ईरान से आया था। इसके पहले भी कई पकवानों की कहानी है जहाँ ईरान का जिक्र हुआ है। हाँ वो तो है भाई। अगर ईरान में इतने टेस्टी पकवान बनते हैं तो बताना तो होगा ही। और तो और मुझे तो अभी ये भी पता चला है कि मेरा फेवरेट फालूदा भी ईरान की ही देन है। क्या बात है, यानी इसे भी ईरान में इजाद किया गया है। अब तुमने तो ईरान जाने का फैसला कर लिया है जूही, पर जाने से पहले हमारे श्रोताओं को जरा फालूदा का किस्सा ही सुना दो। तभी तो मैंने कहा कि आज श्रोताओं को पकवान गली के जरिए ईरान ले चलते हैं। ओह अच्छा, अब मैं समझा। तो बताओ फालूदा बनता कैसे है? बिल्कुल, क्यों नहीं। दोस्तों, फालूदा हम सभी को बहुत पसंद है। भारत में तो तरह तरह के फालूदे बनाए और खाए जाते हैं, लेकिन असल में फालूदा सबसे पहले ईरान में बनाया गया था। ये सबसे प्राचीन पकवानों में से एक माना जाता है, क्योंकि ईरान में इसे 400 ईसा पूर्व से खाया जा रहा है। सोच सकते हैं आप, ईरान में इसे फालूदेह कहा जाता है, जिसे बनाने के लिए वर्मिसेली, नूडल्स, गुलाब जल और चाशनी का प्रयोग किया जाता है। ये खास तौर पर पारसियों के त्योहार जमशेदी नवरोज पर बनाया जाता है। लेकिन जूही, हमारे देश में जो फालूदा मिलता है उसमें तो कुल्फी, रबड़ी और बादाम शेक भी मिलाया जाता है ना? तो फिर ये एक्सपेरिमेंट हुआ कब? ये तो आज की बात है। इसके पहले फालूदा वैसे ही बनता था जैसे अभी मैंने बताया। खाने के इतिहास पर किताबें लिखने वाले लेखक टी अचाय की माने तो फालूदा को मुगल बादशाह अकबर का बेटा जहांगीर भारत लेकर आया था। उन्होंने इस बात को साबित करने वाला एक किस्सा अपनी किताब द स्टोरी ऑफ आवर फूड में भी लिखा है। अच्छा, और वो किस्सा है क्या? दरअसल जहांगीर ईरान के राज्यों पर कब्जा करना चाहता था। इसी उम्मीद पर वो अपनी सेना के साथ ईरान पहुंच गया, लेकिन वहाँ के शाही खान पान और संस्कृति को देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने देखा कि वहाँ के लोगों के पास खाने पीने की बहुत सारी वैरायटी है। इसके बाद उसने वहाँ के राज्यों पर स्थायी सत्ता तो हासिल नहीं की, लेकिन वहाँ के खाने ने उसका दिल जीत लिया, खास तौर पर फालूदेह ने। बस फिर क्या था, जहांगीर भारत वापस पहुंचा और वहाँ से फालूदेह बनाने वाले खानसामों को भी ले आया। खानसामे लंबे समय तक जहांगीर की रियासत में रहे और महल में रहने वालों के लिए फालूदेह बनाते रहे। धीरे धीरे ये रेसिपी भारत के अलग अलग राज्यों में पहुंच गई। हाँ, और जब ये रेसिपी अलग अलग राज्यों में पहुंची होगी तो वहाँ के लोगों ने अपने अपने हिसाब से इसमें कुछ न कुछ बदलाव किए होंगे और फिर फालूदा का नया रूप हमारे सामने आया। क्यों, सही कहा ना? हाँ बिल्कुल सही। भाई, हम भारतीय तो किसी भी विदेशी पकवान को अपने देशवासियों के स्वाद के हिसाब से ढाल ही लेते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको फालूदा की कहानी? दिनेश, कहानी तो अच्छी ही लगी होगी। आखिर ये इतने टेस्टी खाने के बारे में जो थी। बिल्कुल जूही। तो दोस्तों, अगर ऐसा है
तो अभी लाइक का बटन दबाएं और अपनी बात रिकॉर्ड करने के लिए फोन में दबाएं नंबर 3। और हाँ, आप इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पे भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगली बार हम फिर किसी नए पकवान और उसकी कहानी के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और जूही को जाने देते हैं ईरान। नमस्कार।